ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यही आग जो यूपी टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके सीने में लगे, इसको लगा के रखना, बहुत मेहनत करनी है। ये जो 20 दिन का टाइम है ना, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। इसी सीक्वेंस में आज आपके लिए सीडीपी की मास्टर सीरीज लेके आए। इसके अंतर्गत आपको सीडीपी का बहुत कम टाइम में, शॉर्ट में पूरा अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। इसके 2 पार्ट आएंगे, आज ही आपका पहला पार्ट है। अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्पफुल होंगे। जब एग्जाम हॉल में आप जा रहे होंगे, उससे पहले इसका रिवीजन करके जाइएगा। देखिएगा आप सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसे आपके सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, मैथ, इंग्लिश, यूवीएस सबकी मास्टर सीरीज आपको दी जाएंगे। इसलिए लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखते रहिए। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी पिक दी जा रही, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की एक एक बूंद को मोती से चमकाना है। माँ तेरे सपने को पूरा करके दिखाना है। शिक्षक बनकर आपको दिखाना ही है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक सबसे पहला टॉपिक क्या है? वृद्धि व विकास। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, वृद्धि कब तक होती है, विकास कब तक होता है। चलिए समझते हैं। जिन क्वेश्चन के आंसर आते जाएं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जिससे क्या होगा, आप एक्टिव रहेंगे। जब आप एक्टिव होकर सीखते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है और एक निश्चित समय तक होती है। असामान्य बोलचाल के भाषा में हम क्या बोल देते हैं? वृद्धि और विकास को एक जैसा ही बोल देते हैं कि इसका वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन वृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? इसका मापन कर सकते हैं। मापन कर सकते हैं ना कि ये 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, इसका वेट 10 किलो बढ़ा है, इसका वेट 5 किलो कम हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम? मापन कर पा रहे हैं। मापन करके उसके अंकीय रूप में वर्णन कर सकते हैं। कैसे? उसको अंक के रूप में वर्णन कर पा रहे हैं। इसलिए वृद्धि कैसी है? मात्रात्मक। क्या आप विकास का मापन कर सकते हैं? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी पढ़ाई में 100% की वृद्धि हो गई है? नहीं ना। हम पढ़ाई तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान का मापन अंक के रूप में नहीं कर सकते। इसलिए हमारी विकास कैसा होता है? विकास हमारा गुणात्मक होता है। इसके अंदर एक गुण, क्वालिटी का विकास होता है। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है। और विकास कैसा होता है? विकास आपका गुणात्मक और मात्रात्मक। कुछ चीज़ों में तो क्या होता है? विकास आपका मात्रात्मक होता है। कुछ चीज़ों में आप बता सकते हैं ना कि जैसे टाइपिंग है, ठीक है। अब आपकी टाइपिंग स्किल का एक टेस्ट हुआ तो उसमें बताया गया कि आपकी टाइपिंग स्किल कैसी 50% है, आप इतना कर पा रहे हैं। तो एक गुण का तो विकास हुआ आपके अंदर, लेकिन उस गुण का मापन किया जा सकता है। अब आपके अंदर जैसे ईमानदारी का गुण है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग का गुण है, तो क्या मापन कर सकते हैं कि आप 10% ईमानदार हैं, आप 20% ईमानदार हैं? ऐसे नहीं कर सकते ना। ये तो एक गुण है। तो कैसा हो रहा है? विकास। ये दोनों पॉइंट में कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? कोई भी कन्फ्यूजन तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि जो मैं पॉइंट पढ़ा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। क्लियर? विकास कैसा होता है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो वृद्धि कैसी होती है, विकास कैसा होता है, समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। वृद्धि कब तक होती है और कैसे होती है? वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। आपकी हाइट में क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो ऐसा तो नहीं कि आप आज भी बढ़ते चले जा रहे, नहीं ना। हम सबकी हाइट क्या होती है? एक निश्चित समय तक बढ़ती है। एक निश्चित समय तक हो रही तो क्या हो रही? वृद्धि।
और विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत। आपकी वृद्धि रुकी है, विकास तो नहीं रुका। ऐसा तो नहीं कि आज आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता, आज आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको आती ही नहीं है। अगर ये भी रुक जाती तो क्या आज हम ये सारी चीज़ें जो पढ़ पाते? जो CDP सब्जेक्ट है इसको तो हमने बचपन से पढ़ा ही नहीं है। अगर हमारा विकास नहीं हो रहा होता तो क्या इस सब्जेक्ट में समझ में आता? नहीं आता। इसलिए विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत होता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। क्लियर? वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक निश्चित समय तक होती है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है तथा जीवन पर्यंत होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तुरंत पूछ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और विकास कैसा होता है? प्रगतिशील होता है। कैसा होता है विकास? प्रगतिशील। प्रगतिशील का तात्पर्य क्या होता है? हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे आपने कोई सीखा, CDP आपने पढ़ ली, CDP आज आपने इस तरह से पढ़ ली कि मेरा टेट का एग्जाम कम टाइम में निकल जाए, लेकिन कल आप फिर CDP पढ़ेंगे, फिर CDP पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप इतनी बार अगर CDP पढ़ लेंगे तो आप CDP बहुत आसानी से लोगों को पढ़ा पाएंगे। आपको कुछ भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको क्या के लिए प्रगति कर ली, बहुत ज़्यादा उस पर काम कर लिया, तो बिल्कुल आपको याद हो चुकी, बिल्कुल आपके समझ में आ चुकी है। तो विकास कैसा होता है? प्रगतिशील। और ये क्वालिटी किसी भी चीज़ के साथ, जिस चीज़ को आप बार बार करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उसमें प्रगति होगी। तो वृद्धि क्या होती है? विकास क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है? समझ के इसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं विकास के पक्ष क्या होता है। ये मैंने जो आपको टारगेट दिया था फर्स्ट डे के टारगेट में, मैंने आपको बोला था कि विकास के पक्ष वाले टॉपिक को पढ़ना है। आप सबने पढ़ भी लिया होगा। आपको पता है कि यूपी टेट एग्जाम के लिए 20 दिन के लिए मैंने टारगेट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको डेली का टारगेट दिया जाता है। टारगेट क्यों दिया जाता है? जिससे आप लक्ष्य से भटके नहीं। आपको उस दिन उस टारगेट को तो कंप्लीट करना ही है, जिससे आप सिलेबस बहुत कम टाइम में अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने टारगेट को नहीं देखा तो सारे टारगेट देख लीजिए, उस तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं विकास के पक्ष। विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं और विकास के पक्ष आपस में कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं कि नहीं होते? चलिए देखते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? जीवन पर्यंत चलती है। और विकास होता कैसे? मात्रात्मक होते हैं और गुणात्मक होता है। अब एक बालक होता है, छोटा सा बच्चा है, उसका क्या हो रहा है? वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। तो जो विकास होता है किन किन पक्षों में होता है? कई बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा विकास का पक्ष नहीं है। तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, ये हमारे 4 क्या है? विकास के प्रमुख पक्ष हैं। कई बार क्या होता है इनके अंतर्गत भाषाई विकास भी एक दे देता है। तो अगर भाषाई विकास अलग से दे रहा है तो वो भी एक पक्ष है। बाकी भाषाई विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि संज्ञान का संबंध किससे होता है? हमारे ज्ञान, जानने से। जानते कैसे? मस्तिष्क के द्वारा। इसलिए सारी चीज़ें भाषाई विकास ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए हम एक एक पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या? शारीरिक विकास। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है? शारीरिक विकास। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे आपने एक बहुत छोटे बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी हो, उसका अभी जन्म हुआ हो, उसको देखिए, ठीक है। उसको फिर 4 से 5 महीने बाद देखिए तो आप बोलेंगे अरे ये तो कितनी जल्दी बढ़ गया, कितना बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, उसका वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है। तो शारीरिक विकास में क्या होता है? हाथ पैर का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, उसके सिर के आकार का बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे तीव्रता से होता है? शारीरिक
विकास सबसे तीव्रता से होता है शैशवावस्था में। इसके पश्चात बाल्यावस्था में शारीरिक विकास आपका मंद पड़ जाता है। फिर ये क्या होता है, किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाता है। कब? किशोरावस्था में। पहला शारीरिक विकास शैशवावस्था में तीव्रता से होता है, बाल्यावस्था में आते आते क्या होता है, मंद पड़ जाता है, फिर किशोरावस्था में तीव्रता से होता है। समझ में आ गया ये आपको? कब विकास कब तीव्र होता है, कब अधिक होता है। तो शैशवावस्था में विकास कैसा होता है? शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जबकि बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है, किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तुरंत पूछ लीजिए, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बस आप इसके नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा विकास होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक, संज्ञान का तात्पर्य क्या होता है, पर इसको सरल शब्दों में समझिए। जैसे आप कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आप संज्ञान शब्द पढ़ते हैं। संज्ञान, प्रकरण को इनके संज्ञान में लाया गया, मामले को संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाया गया, मामले को संज्ञान में लेते ही कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेके इस मामले पर कार्रवाई की। इस तरीके से शब्द आप पढ़ते हैं ना, अक्सर न्यूज़पेपर में, न्यूज में सुनते हैं ना। अब आपके दिमाग में माने संज्ञान, संज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? संज्ञान, स्वयं उस चीज को अपने ज्ञान में लेना। सरल शब्दों में तात्पर्य क्या होता है? स्वयं उस चीज को अपने ज्ञान में लेना, मतलब उस मामले को, उस चीज को अपनी जानकारी में लेना। ये क्या होता है? संज्ञान होता है। समझ में आया? सीडीपी कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस इसको आप हम लोग अच्छे तरीके से समझते नहीं है, इसलिए बच्चों को सीडीपी बहुत टफ लगने लगती है। तो संज्ञान का मतलब आपको समझ में आया? संज्ञान का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट कह सकते हैं नो, मामले को अपने संज्ञान में लेना, जानना। अब आप कोई भी चीज़ जानेंगे कैसे? जब आपको उसके बारे में ज्ञान होगा, उस ज्ञान का आप भंडार करेंगे तभी तो जान पाएंगे। जब कोई भी चीज़, ऐसे बच्चा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने जो भी चीज़ आती है उसके लिए क्या होती है? अनजान होती है। लेकिन बच्चा क्या करता है? अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, बच्चा उसे जानने की कोशिश करता है। कई बार तो बच्चा खुद पूछते है, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे ने कोई चीज़ देखी, आपने बच्चे के सामने उस शब्द का नाम बोला, जैसे माँ ने बच्चे के सामने पहले बोला बेटा ये आपकी बॉटल है, तो बच्चे के अंदाज, उसने एक संज्ञान बनाया, ये क्या है? ये मेरी बॉटल है जिससे मैं क्या करता हूँ, अपना दूध पीता हूँ। तो उसने अपना एक संज्ञान बनाया। ऐसे धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप बच्चे को मार्केट लेके जाते हैं, तो आपने बच्चे को क्या दिखाया? एक काऊ दिखाई, तो आपने बताया बेटा ये देखो क्या है, गाय है। इसके बाद बच्चा थोड़ा आगे गया, उससे फिर एक भैंस दिखाई दी, तो बच्चा अब खुद तुरंत बोलेगा मम्मा ये देखो क्या है, गाय। तो आप उससे बताओगे बेटा ये गाय नहीं है, ये क्या है, भैंस है। भैंस कैसी होती है? काली होती है, 4 पैर उसके भी होते हैं, पूंछ भी होती है, लेकिन भैंस कैसी होती है? काली होती है। और गाय कैसी? सफ़ेद है। इस तरीके से अंतर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप उन्हें अंतर बताएंगे। तो ये जो आप अंतर बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे क्या कर रहे हैं? संज्ञान में ले रहे हैं, ज्ञान में ले रहे हैं, और ज्ञान से लेकर क्या हो रहा है? संज्ञानात्मक विकास। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए हमारा नेक्स्ट विकास कौन सा है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब बच्चा जब बड़ा हो रहा है तब वो समाज में जाना सीख रहा है, समाज में कैसे बात करनी है, समाज में कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें सीख रहा है। जैसे क्या होता है, आप यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जो शैशवावस्था में, उसको लेकर एक शॉप में जाइए। मैं आपको हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या होगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब दोबारा समझने की कोशिश करेंगे तो सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं बोलूँगी संज्ञानात्मक विकास, तो आपके मन में तुरंत बच्चे का एग्जाम्पल आएगा कि बच्चे को नहीं पता था कि ये गाय है, उसके बाद बच्चे को नहीं पता था भैंस है, लेकिन बच्चे ने अपने संज्ञान का प्रयोग करके बताया कि मम्मा ये गाय है। इसी तरीके से सामाजिक विकास, अब आप एक शैशवावस्था के बच्चे को शॉप में लेके जाइए, और एक आप लेके जाइए किसके? बाल्यावस्था के बच्चे को शॉप में लेके जाइए। आपने क्या किया? 2 बच्चों को शॉप में लेके गई,
अब सहसावस्था का बच्चा जो बहुत छोटा है, अभी उसका सामाजिक विकास प्रॉपर रूप से नहीं हुआ, उसे कोई टॉय पसंद आ जाता है, आप उस टॉय को दिलाने से मना कर दीजिए कि नहीं, आपको ये टॉय नहीं दिलाया जाएगा। तो सहसावस्था का बच्चा जो बहुत छोटा है, जिसका अभी सामाजिक विकास नहीं हुआ, वहाँ पे बहुत रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा कि नहीं मुझे तो चाहिए, क्योंकि अभी उस बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हुआ। उसे नहीं पता है कि समाज में कैसे रहना है, समाज में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, कहाँ पे हमें रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। अब दूसरी तरफ आप बाल्यावस्था के थोड़े से बड़े बच्चे को लेके जाइए, अब उसे भी टॉय देने से मना कर दीजिए, लेकिन वो बच्चा आपसे नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो रोएगा नहीं, कि उस बच्चे का क्या हो गया, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में हम क्या करते हैं, समाज के साथ संपर्क बनाते हैं, समाज के संपर्क का परिणाम होता है सामाजिकरण। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, समाज से संपर्क का परिणाम क्या होता है, सामाजिकरण। सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का, प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है, परिवार में। हमारा पहला सामाजिकरण कहाँ होता है, परिवार में। हम मम्मा से सीखते हैं, पापा से सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं। उसके बाद द्वितीयक सामाजिकरण प्रारंभ होता है, जो हमारा पास पड़ोस में, विद्यालय में। जैसे बच्चा कोई गलती करता है तो उसके मम्मा, उसके दादा दादी, कोई भी होता है, उसे टोकते हैं ना, नहीं बेटा ये गलत चीज़ है, तो क्या हो रहा है, उसका सामाजिकरण। तो सामाजिकरण के 2 कारक होते हैं, कौन से, प्राथमिक कारक और द्वितीयक। प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ पे होता है, परिवार में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ होता है, परिवार में होता है, और द्वितीयक सामाजिकरण विद्यालय व पास पड़ोस में। क्लियर। अगला विकास होता है हमारा संवेगिक विकास। संवेगिक विकास क्या होता है, संवेगिक विकास का मतलब होता है हमारे संवेग, इमोशंस। 14 मूल संवेग होते हैं, किसने बताया था, मैकडूगल ने। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए अच्छे से, स्टार बना के। मैकडूगल ने कितने मूल संवेग बताए थे, 14। मैकडूगल ने कहा था हर मूल संवेग के साथ उसकी मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है, तो मैकडूगल ने 14 मूल संवेग बताए थे। ये हमारा क्या होता है, सांवेगिक विकास होता है। सांवेगिक विकास मतलब हमारे इमोशन, हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी चीज़ पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे कंट्रोल करते हैं। तो हमने क्या सीख लिया, अपना सांवेगिक विकास, कहाँ पे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कहाँ पे गुस्सा करना है, ये भी हमारा क्या होता है, सांवेगिक विकास होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के संवेग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक रोड पे आप जा रहे हैं, रोड पे क्या हो गया, किसी के एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे व्यक्ति थे, उन सारे व्यक्तियों के अलग अलग संवेग होंगे। जैसे कोई व्यक्ति क्या कहेगा, उसे गुस्सा आ रहा हो, कहेगा लोग बिल्कुल सही से गाड़ियाँ नहीं चलाते, हेलमेट नहीं पहनते। उसके अंदर कौन सा संवेग आ गया, क्रोध का। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दुख हो रहा होगा, बोलेंगे कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं किसके फैमिली का है, उसे बहुत दुख हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल्फी कर रहे होंगे, वीडियो बना रहे होंगे, और उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो उनके अंदर दूसरा संवेग है। और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई इमोशन नहीं होगा, तुरंत निकल गए होंगे। तो संवेग क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि घटना तो आपकी एक ही थी कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया रोड में, लेकिन वहाँ पे जो व्यक्ति थे उनके संवेग क्या हुए, अलग अलग हुए। तो ये क्या होता है, हमारा संवेगिक विकास। तो विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा होता है आपका सांवेगिक विकास। तो ये क्या होते हैं, विकास के पक्ष। और विकास के पक्ष कैसे होते हैं, आपस में अंतर संबंधित। इस लाइन को स्टार लगा के पूछे, सी टेट में, यूपी टेट में, हरियाणा टेट में, कई बार इसके साथ साथ एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। विकास के पक्ष कैसे होते हैं, आपस में अंतर संबंधित। अंतर संबंधित का तात्पर्य कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं। एक बच्चा है, उस बच्चे का शारीरिक विकास मतलब वो बच्चे का प्रॉपर रूप से नहीं हुआ, उसको कोई बीमारी हो गई जिससे रिकेट्स हो जाता है, या कोई दूसरी, हाथ पैर बहुत पतले हैं, चेहरा सामान्य की अपेक्षा बड़ा लग रहा है, मतलब प्रॉपर रूप से शारीरिक रूप से विकास नहीं हुआ, बच्चा दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग दिखता है, जब उसका शारीरिक विकास नहीं होता। अब वो क्या हुआ, विद्यालय में गया।
अब विद्यालय में गया तो उसके बच्चों के प्रॉपर दोस्त नहीं बन रहे, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं उनमें से थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो उनको उपहास का, हंसी का पात्र बना देते, उन्हें दोस्त नहीं बनाते, उनके साथ अपना लंच शेयर नहीं करते। तो बच्चे का क्या नहीं हुआ था, सिर्फ शारीरिक विकास प्रॉपर रूप से नहीं हुआ था। जब बच्चे को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, बच्चा कम बोलने लगेगा। अब जब बच्चा कम बोलने लगेगा तो उसका संप्रेषण अच्छा नहीं होगा, तो अपने मन की बात कम बता पाएगा, तो उसका संज्ञान भी कम होगा। क्योंकि जब बच्चे परस्पर बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उसका संज्ञान खुलता है। अब उसका संज्ञान का भी कम विकास होगा। अब जब उसके संज्ञान का कम विकास हो रहा है, वो सबसे मिलजुल नहीं रहा, तो उसका सामाजिक विकास भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अब बच्चे के मन में उन बच्चों के प्रति भी अच्छी भावनाएं नहीं होंगी कि मेरे दोस्त हैं, हम इनके साथ शेयर करना चाहिए। उससे लगेगा नहीं, ये तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, इनकी कंप्लेंट कर देनी है, इनकी शिकायत कर देनी है। तो बच्चे का क्या हो रहा है, सामाजिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। जबकि प्रभावित क्या हुआ था, सिर्फ एक क्षेत्र, उस बच्चे को उचित पोस्टर न मिलने से उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। लेकिन शारीरिक विकास से संज्ञानात्मक विकास पर फर्क पड़ा, और संज्ञानात्मक विकास से क्या हो रहा है, सामाजिक विकास पर भी फर्क पड़ रहा है। अब सामाजिक विकास के साथ साथ उसके सांवेगिक विकास पर भी, उसे हर वक्त क्या होगा, बच्चे को हो सकता है गुस्सा आता रहे, उसके अंदर निराशा हो, उसके अंदर भय हो। जब बच्चा प्रॉपर रूप से खुल के बोल नहीं पाएगा तो उसके संवेगों का भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, विकास के पक्ष आपस में अंतर संबंधित होते हैं। क्लियर। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होते हैं, विकास के पक्ष क्या होते हैं, विकास के पक्ष कैसे होते हैं, या आप समझ के कोई कंफ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए आगे आगे हमारा एक क्वेश्चन होता है, इसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। मोटर स्किल, कौन कौन से मोटर स्किल होती हैं, स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल कौन से होते हैं, सूक्ष्म गति कौशल कौन से होते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे आपके मोटर स्किल होते हैं, एक होते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल कौन सी होती है, सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें आपकी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। हाथ की छोटी मांसपेशियों का जब प्रयोग हो रहा है तो सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल क्या होता है, जब बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, जैसे आप रनिंग, दौड़ने में, हॉकी खेलने में, क्रिकेट खेलने में, या और दूसरे खेल, इन सब में क्या होता है, आपको स्थूल गति कौशल का प्रयोग होता है। साइकिल चलाने में आप पूरी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं ना, तो कौन सा गति कौशल का प्रयोग करेंगे, स्थूल गति कौशल का। जैसे आपकी स्विमिंग में तो कौन सा गति कौशल प्रयोग करेंगे, स्थूल गति कौशल। अब आपका सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल जैसे हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप पेंटिंग बनाने में, आप पूरे हाथ को तो नहीं प्रयोग करते, सिर्फ अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। आप लिखने में, राइटिंग में किसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म गति कौशल का। इसके साथ जो आप अपना मेकअप करते हैं, आई लाइनर लगाते हैं, इसमें भी किस कौशल का प्रयोग होता है, सूक्ष्म गति कौशल का। आप में से किसका सूक्ष्म गति कौशल बहुत अच्छा है, कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके का जिसमें हम छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा सूक्ष्म गति कौशल। तो मोटर स्किल से क्वेश्चन पूछता है कि फाइन मोटर स्किल कौन सी है, किस तरीके के मोटर स्किल। कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, एक बच्चा तैर रहा है, उस बच्चा जब तैर रहा है तो उसमें कौन से गति कौशल का प्रयोग करेगा, या कई बार गत्यात्मक कौशल दे देता है। आपके एग्जाम में जो भी दे उसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं। विकास के मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं मानी गई, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर विकास की अवस्थाएं पूछेगा तो हमेशा आपको 4 बतानी, कौन कौन सी, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्योंकि जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का विकास गर्भावस्था में तो प्रारंभ हो जाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है गर्भावस्था में तो होती है। युग्मनज क्या होता है, शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज भ्रूण बनने की जो प्रोसेस होती है किस अवस्था में होती है,
गर्भावस्था में। क्लियर। गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? तो लगभग 9 माह होता है। 9 माह होता है, या 270 दिन या 280 दिन, जो ऑप्शन में हो वो टिक कर दीजिएगा। गर्भावस्था का टाइम पीरियड। अगली अवस्था होती है हमारी सहसावस्था। 0 से 2। 0 से 2 का मतलब क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वह अवस्था को हम क्या बोलते हैं? सहसावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है? 4 से कई बार क्या होता है 4 या 5 भी दे देता है, और कई बार 2 से 11 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। तो ऐसे मोस्टली अगर आप अच्छे राइटर्स की बात करेंगे तो 2 से 11 वर्ष की अवस्था को ही बाल्यावस्था मानते हैं। लेकिन कई बार मैंने खुद देखा है एग्जाम में वो 5 से 11 वर्ष भी दे देता है। इसलिए आप देख लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन में हो उसको टिक करिएगा। किशोरावस्था। किशोरावस्था 11 से 17 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था भी कहा था। चलिए हम एक एक अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ सिद्धांत पढ़ लेते हैं विकास के। स्टेनले हॉल की एक पुस्तक थी एडोल्सन। एडोल्सन किसकी पुस्तक थी? स्टेनले हॉल की। इनका कथन और इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। विकास के हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। विकास कैसा होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विकास मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, आप लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। और विकास कैसा होता है? प्रगतिशील होता है। विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो फिर वृद्धि कैसी होती है? जल्दी से उसको भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, जल्दी से आंसर दीजिए। वृद्धि कैसी होती है? निश्चित समय तक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। क्लियर। तो चलिए अब हम विकास का सिद्धांत समझ लेते हैं। विकास का सिद्धांत, पहला हमारा सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? विकास निरंतर रूप से जीवन पर्यंत होता रहता है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, कौन सा? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का विकास एक जैसा तो नहीं होता। जैसे किसी को क्या है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो किसी को कुकिंग में, तो किसी को पेंटिंग में, किसी को सिंगिंग में, किसी को डांसिंग में। हर व्यक्ति के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना, इसीलिए तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है। कोई आप जैसा नहीं है, इसलिए आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करिए। जो है उसी को बेस्ट करिए, उसी को इम्प्रूवमेंट करिए। जिस फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं उसी फील्ड में मेहनत करिए और अपना नाम कमाइए। आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि CDP भी कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ऐसे हमारा विकास भी क्या होता है? हर व्यक्ति के विकास की गति अलग अलग होती है। किसी में विकास पहले थोड़ा धीमा होता है, फिर तीव्र होता है। विकास में क्या होता है? व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत होता है। इसके अलावा मस्तोन्मुखी विकास का सिद्धांत, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मस्तोन्मुखी विकास का सिद्धांत क्या होता है? विकास जो होता है मस्तिष्क से पैर की ओर होता है। कैसे? विकास मस्तिष्क से पैर की ओर होता है। बच्चे का पहले ऊपरी धड़ का विकास होता है, नीचे धीरे धीरे नीचे की ओर होता है। इसलिए विकास कैसा होता है? मस्तोन्मुखी विकास का सिद्धांत। और क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत। विकास का फिर क्या होता है? धीरे धीरे एकीकरण होता है। एकीकरण मतलब मिलन होता है। जैसे क्या होता है? एक छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आप उसके सामने एक बॉल फेंकिए तो बॉल क्या करेगा? बच्चा पूरे हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा कि बॉल को पकड़ने के लिए मैं पूरे हाथों की ज़रूरत ही नहीं है, बॉल को तो सिर्फ अपने हाथ की उंगलियों से पकड़ सकते हैं। तो क्या हुआ? उसका एकीकरण हुआ। अगला क्या? विकास की भविष्यवाणी संभव है। जो विकास है इसकी आप क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जैसे एक बच्चा, उसका जन्म हुआ हो, नहीं हुआ हो, किसी भी देश में जन्म हुआ, आप बताएंगे ना पहले बच्चा किस अवस्था में जाएगा? सहसावस्था में जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया? उसकी भविष्यवाणी कर दी है कि बच्चा पहले सहसावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। बच्चा 2.5 ईयर से स्कूल जाना प्रारंभ करता है।
आपका बच्चे का जन्म हुआ हो ना हुआ, पता है ना कि बच्चे 2.5 साल में ही स्कूल जाना प्रारंभ करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, विकास की भविष्यवाणी है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले मैंने अभी आपको बताया कि पहले बच्चे सामान्य चीजें करते हैं, फिर विशिष्ट चीजें। जैसे पहले वो पूरे हाथ से बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर विशिष्ट रूप से वो सीख जाता है कि सिर्फ हम उंगलियों के द्वारा भी इसको पकड़ सकते हैं। तो विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब एक पॉइंट और आपसे पूछता है, विकास में आनुवंशिकता व वातावरण का क्या प्रभाव होता है। तो जो विकास होता है, आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ना ही आनुवंशिकता का ज़्यादा प्रभाव होता है, ना ही वातावरण का। दोनों का सामान्य रूप से प्रभाव होता है। किसी बच्चे के विकास में आनुवंशिकता का भी योगदान होता है और वातावरण का भी, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस लाइन को अच्छे से स्टार लगा के नोट कर लीजिए। ये सारे जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ना, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि पूरी सीडीपी का निचोड़ इसे कह सकते हैं। जितने भी हर टॉपिक की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 2 बार देखिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। आपके वुडवर्थ ने एक फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा था डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि जो विकास होता है, विकास क्या होता है, आनुवंशिकता वो वातावरण का गुणनफल होता है। किसने बोला था, तो आपके वुडवर्थ ने। क्लियर। और एक किसी भी व्यक्ति में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। या फिर कह जाएगा 23 जोड़े, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जिसमें 22 जोड़े क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं। एक जोड़ी जो 2 गुणसूत्र होते हैं, वही आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अब इसमें कई बार पूछ लेते हैं स्त्री का क्या होता है, एक्स सेक्स जो होता है फीमेल का होता है, और एक्स वाई क्या होता है, पुरुष का होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो लिंग का निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से होता है, तो लिंग का निर्धारण जो होता है पुरुष के गुणसूत्र से होता है। क्यों, क्योंकि स्त्री के पास तो हमेशा एक्स ही रहता है, तो कोई भी गुणसूत्र रहेगा उसके पास एक्स ही आएगा। लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पुरुष के गुणसूत्र से। पुरुष के पास एक्स और वाई होता है। अगर वाई आता है तो एक्स और वाई मिलके क्या होता है, लिंग कैसा होगा, पुरुष होगा, लड़का होगा। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो एक्स एक्स गुणसूत्र मिलने से क्या होगा, लिंग लड़की होगी। क्लियर। गुणसूत्र से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। कई बार एग्जाम में गुणसूत्र से क्वेश्चन आता है। गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम ही क्या करते हैं, हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। क्लियर। एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम होता है, कौन सा, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म में क्या, एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम है। क्लियर। हमारा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा, इसको अगर आप शॉर्ट में तोड़ना भी चाहें तो बाल केंद्रित, बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वो हमारी क्या होती है, बाल केंद्रित। जैसे पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, तब हम क्या करते थे, शिक्षक को केंद्र में रखते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, बालक को, बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, इन सब को केंद्र में रख के बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करना ही क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे क्या होता था कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, उस तरीके से आज हमने अपनी बुक को चेंज कर लिया कि जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है उस अकॉर्डिंग बुक, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या, बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था। प्रगतिशील शिक्षा क्या, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। कौन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने क्या खोला था, लैब विद्यालय खोले थे, नोट डाउन कर लीजिए। जॉन डीवी ने और किसका प्रतिपादन किया था, शिक्षण की किस त्रिध्रुवी प्रक्रिया का प्रतिपादन किया था। शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या होती है, द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या होती है, किसने प्रतिपादन किया था। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट बना लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति कब की शिक्षा नीति का संशोधन हुआ है, तो एक तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी में संशोधन हुआ है, और किसकी अध्यक्षता में आई है, तो कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। दोनों पॉइंट याद कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इतना सब पढ़ लीजिए, इसकी आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आगे की क्लास में आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट बालक, अभिप्रेरणा क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या, अधिगम क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र क्या है, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखते रहिए। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी पिक दी जा रही है, नोट्स दिए जा रहे हैं, और आपको जो डेली का टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। डेली मेहनत कीजिए, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाए आपको सोना नहीं है। मेहनत करते रहिए। 20 दिन का संघर्ष आपको शिक्षक बनाएगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगा। तो इस 20 दिन का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाना है। मत सपने बड़े देख, पूरा करके हमें दिखलाना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है, बस मेहनत करते रहियो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।